ओके, सो तो सबसे पहले VA01 सेल्स ऑर्डर एक बनाते हैं। ओके, सेल्स सर ऑर्डर में आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई शायद अभी। am I not sharing my screen? Oh, sorry. Is it now visible? सर यस। यस सर। ओके, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले VA01, ओके, सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए, राइट। लेकिन इससे पहले पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। ये हमारा SAP इजी एक्सेस स्क्रीन है। ओके, SAP इजी एक्सेस स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे एंड यूजर वर्क करते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन पे एंड यूजर वर्क करते हैं, और S/4HANA से जब करेंगे तो बिल्कुल लुक एंड फील ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर ये जो मेन्यूज हैं वो ऑलमोस्ट फ्यू बटन्स जो एडिट, प्राइवेट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम, हेल्प, दिस ऑप्शंस विल बी वेरी कॉमन फॉर एवरी विंडोज। लगभग ये कॉमन ही रहेगा। ओके, इस साइड में जो है हमारे पास दैट इज नेविगेशन बार होता है, राइट। और इधर साइड में हमारे ये सब बटन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी जैसे प्रॉब्लम है कि क्या है बटन, तो ये आपको इसमें अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कर्सर रखोगे तो यू विल गेट इट से SAP मेन्यू, वर्क प्लेस है, अदर मेन्यूज है, क्या है, फेवरेट है, राइट। ऐड टू फेवरेट, अभी फेवरेट में मेरे को अगर कुछ ऐड करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक हियर, और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके हम वो ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो सपोज मैं VA01 गया, VA01 पे जब जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये स्क्रीन खुल गया। ठीक है, ये स्क्रीन खुल गया VA01 का, मतलब हम क्रिएट सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। अगर वापस हमें जाना होता तो क्लिक बैक बटन, मतलब वापस जहां से हम आए वहीं पर वापस चले जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर करेंगे और जो कि लास्ट विंडो होगा तो ये लॉग ऑफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक ही विंडो खुला हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर खोलते हैं एक और विंडो, देखो कितने विंडो खुल गए, दो विंडो खुल गए, है ना, दो विंडो दिख रहे हैं आपको, दो विंडो, एक विंडो, दो विंडो है। तो यस अब सर। इस विंडो से अगर बाहर आएंगे तो ये एक विंडो बंद हो गया। ओके, और लास्ट विंडो में करेंगे तो ये लॉग ऑफ के लिए पूछेगा। ठीक है, ये इधर कंट्रोल फाइंड का है, और अगर नेक्स्ट फाइंड करना होता है तो इसका है। ये पेज अप एंड डाउन, पेज डाउन अप ऐसे करके है। ये नया सेशन है, नया सेशन को ओपन करने के लिए, राइट, क्रिएट न्यू सेशन। अभी जैसे मान लो मैंने एक सेशन ये खोला हुआ है, इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू सेशन तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और सेशन खुल जाएगा। ठीक है, देखिए दो सेशन खुल ओके सर। जाएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे हम 6 सेशन तक खोल सकते हैं, राइट, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे जी हम सर। 6 सेशन को खोल सकते हो। दूसरा और भी है कि इधर आपका फेवरेट है और इधर सारे मेन्यूज होते हैं, और ये मेन्यूज जो होते हैं वो जो भी यूजर जिस एक्टिविटीज के लिए असाइन किया हुआ है वो एक्टिविटीज वो करता है, और उसके लिए उसको ऑथराइजेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं होगा तो वो हमें नहीं खुलेगा। जैसे अभी देखो SU01, मैं ये ट्रांजेक्शन जा रहा हूँ तो ये यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज द ट्रांजेक्शन SU01। ओके, समझ रहे हो, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। हम वो काम नहीं कर सकते जो SU01 का है, राइट। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे फेवरेट है और ये सब। अब मान लो सपोज हमें हमारे पास VA01, VA01 इज फॉर क्रिएटिंग सेल्स ऑर्डर, तो VA01 करेंगे तो यहाँ VA01 खुल गया, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि
VA01 जो होता है वो क्रिएट के लिए होता है, और VA02 किसके लिए होता है? चेंज के लिए होता है। ठीक है, VA02 किसके लिए होता है? चेंज के लिए होता है। अभी जैसे यहाँ पर एक और सेशन खुला हुआ है, यहाँ पे मैं VA02 डाल दिया। ओके, तो ये सेल्स ऑर्डर है और उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो मान लो ये सेल्स ऑर्डर है, इफ आई वांट टू मेक द चेंजेस हियर आई कैन मेक द चेंजेस फॉर दिस सेल्स ऑर्डर। ओके, तो देखो ये चेंज मोड में खुल गया और ये ऑलरेडी बना हुआ था पहले सेल्स ऑर्डर। गॉट इट? तो VA01 इज फॉर क्रिएट, VA02 फॉर चेंज, एंड चेंज VA03 इज फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले। VA03 इज फॉर डिस्प्ले। ठीक है, अभी डिस्प्ले करेंगे तो नथिंग विल बी ओपन इनटू द एडिटेबल मोड, ऑल फील्ड्स आर डिसेबल। Okay, you can't make it any changes, you just see the information. Got it? समझ गए? जी सर। ठीक है, सर ये कोड प्री डिफाइन रहते हैं कि अपन बताते हैं मतलब? सॉरी, ये कोड्स प्री डिफाइन रहते हैं कि अपन सेट करते हैं? नहीं, ये जो है ये प्री डिफाइंड है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको, जितना भी बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड वे में बता रहा हूँ। ओके, ओके सर। स्टैंडर्ड वे में मतलब स्टैंडर्ड वे मतलब कि ये कोई कहीं पे भी जाओगे, अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। गॉट इट? VA01 से क्रिएट, VA02 से चेंज, VA03 से डिस्प्ले। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कस्टमाइज किया हुआ है तो वो ज्यादातर उन लोग जो नाम देते हैं वो जी से देते हैं। ओके, या वाई से देते हैं। जी से देंगे या वाई से, मतलब वो कस्टमाइज है, मतलब इनहेंस किया हुआ ट्रांजेक्शन कोड है। ओके, एसएपी ने नहीं दिया हुआ है, वो डेवलपर ने डेवलप करके वो कोड बनाया रखा है, और वो ट्रांजेक्शन वहां से कर सकते हैं ऐसे ही। समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो वो जी सर। जी, अब सवाल ये होता है कि सर जी से ही आखिर क्यों रखते हैं ऐसा? एसएपी जी और वाई क्यों रिकमेंड करती है? तो वो इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि जो भी इन्हेंसमेंट जी और वाई से होता है, वो ये मान के चलते हैं कि हम इस पे कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी अगर हम नया अपग्रेड वर्जन लाएंगे फ्यूचर में तो ओके, ताकि उनका बिजनेस जो वो जी पे कर रहे हैं वो इम्पैक्ट ना पड़े। आई बात समझ में? इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं कि यू कैन यूज इट फॉर एनी काइंड ऑफ सच कस्टम इन्हांसमेंट। ठीक है, जो एक पैकेज करके दे रही है एसएपी तो वो दे ही रही है, हम चाहे तो वो पैकेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम उसको थोड़ा उससे कॉपी करके उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बेड कम सोफा वाला, तो एसएपी ने दे रखा है ऑलरेडी एक मॉडल टाइप का बनाकर कि ये बेड कम सोफा है, राइट। लेकिन जो बेड को यूज करने वाला है वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डिजाइनदार चाहिए, ये थोड़ा सा बहुत हल्का लग रहा है। ठीक है, तो बोले ठीक है, तो हम नए सिरे से थोड़ी वैसा ही बनाने लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करेंगे उससे, और उसमें जो भी वो मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत बोला है उसको करके कंप्लीट करके दे देंगे। यही करते हैं ना? तो यहाँ पे भी वैसे ही है, राइट। तो वो जो मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो हम कस्टम कर रहे हैं, जिसको हम लोग जी से बनाते हैं, राइट। तो चलो अभी हम लोग नेविगेट कैसे करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी कितने सेशन खुले हुए हैं, देखो बताओ मुझे, कितने सेशन खुले हुए हैं? हेलो? सर तीन। नहीं थ्री थ्री। नहीं, ये नहीं है, ये सेशन नहीं है, ये लॉग ऑन पैड है। ठीक अच्छा है, तो वन ही खोला है सर? दो खुले हैं, 1 और 2, दो खुले हैं। अच्छा। ठीक ओके। है, अब जैसे मैं मान लो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे VA0, ठीक है, 3 में, तो VA03 में हमने सेल्स ऑर्डर देख लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं
एक और सेशन VA01 में क्रिएट करूं, ठीक है, तो वो सेशन ओपन करने का शॉर्टकट तरीका दो तरीके से हो सकते हैं जो आप चाहोगे। सवाल ये है कि आप कैसा चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ दो सेशन है। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसी स्क्रीन पे वो स्क्रीन ले आए जिसपे हम ऑर्डर पंच कर रहे हैं ना चाहते हैं, ठीक है। देयर इज वन ऑप्शन दैट you will get the same screen by overriding this screen and bring it the required one. Okay, pull the required one. So in that case, आप यहाँ से देखो, फिर आप बैक जाकर वो फिर जाओगे एग्जीक्यूट करो तो इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, राइट, है ना। अभी आपको करना होगा तो अभी आप क्या जानते हो, देखो VA01, तो यहाँ से बैक जाओगे, फिर यहाँ से बैक जाओगे और फिर यहाँ पे VA01 करेंगे, राइट। तो ये स्क्रीन पे हम आएंगे जिस स्क्रीन पे थे पहले, ऐसे ही करते हैं। तो अगर ऐसा होता है सिचुएशन तो हम लोग क्या करते हैं, VA03 यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बैक स्लैश का, ठीक है। बैक स्लैश एन, और बैक स्लैश एन लगाकर हम जहां नेविगेट करना चाहते हैं उसका ट्रांजेक्शन डाल देंगे, ओके। तो बैक स्लैश एन लगा के उसका ट्रांजेक्शन अगर डालते हैं तो यही स्क्रीन पे ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो स्क्रीन खुला हुआ है, एक क्रिएट सेल्स ऑर्डर और एक डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर, है ना। ये डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर है और इस डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर में ही हम क्रिएट सेल्स ऑर्डर का ट्रांजेक्शन खोलना चाहते हैं। तो हम लोग क्रिएट सेल्स ऑर्डर का ट्रांजेक्शन क्या होता है, VA01, तो हम लोग स्लैश एन लगाए और VA01 लगाए, ठीक है। तो क्या होगा, इसी स्क्रीन में वो ये स्क्रीन हट जाएगा और इसी के जगह पे VA01 वाला खुल जाएगा, देखो खुल गया। प्रेस एंटर करते ही आई बात समझ में, स्लैश जी एन सर। का यूज क्या हुआ, ठीक है। उसी अभी के ऊपर एक न्यू स्क्रीन खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल, समझ में आया जहाँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ VA01 के साथ ही खुलेगा, हम जो ट्रांजेक्शन डालेंगे वो ट्रांजेक्शन खुलेगा, और सर जो ठीक। प्रीवियस वाला है वो भी ओपन रहेगा, इसी के ऊपर एक नया बन जाएगा ना? नहीं, प्रीवियस वाला ओवरराइट होकर वो चला जाएगा, देखो अब दोनों जगह क्रिएट अच्छा न्यू, अच्छा। क्रिएट सेल्स ऑर्डर ही है, ओके ठीक ओके। है। लेकिन आप ठीक है। चाहते हो कि दोनों क्रिएट सेल्स ऑर्डर का खुला रहे और एक नया स्क्रीन डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर का खुला हो, ठीक है। तो डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर का क्या होता है ट्रांजेक्शन, VA03, थ्री ये 03, हाँ। VA01 फॉर क्रिएट, VA02 फॉर चेंज, VA03 चेंज। फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले। ओके। तो यहाँ पर जी हम सर। VA03 डायरेक्ट डालना चाहेंगे तो नहीं डलाएगा, ये सिस्टम एरर देगा, ओके देखो, ओके। तो हम्म। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं VA03 के आगे बैक स्लैश O, ओके। तो बैक स्लैश O में अभी कितने सेशन खुले हुए हैं, दो। तो जब हम बैक स्लैश O और VA03 डालेंगे तो ये दोनों सेशन रहेगा एज इट इज, और तीसरा सेशन खुल जाएगा और वो डिस्प्ले, ओके सर। डिस्प्ले देखो ये खुलेगा, ये देखो ये डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर वाला खुल गया क्योंकि VA03 को कॉल किया मैंने। और कितने स्क्रीन खुल गए, तीन, 1 2 3, समझ में आया? जी लेकिन सर। इस स्क्रीन पे हम डिस्प्ले देखेंगे, राइट। बट इफ यू वांट टू navigate into the sales order in the same screen, then what I have to do, बैकवर्ड स्लैश एन। and VA03। VA01, you want to go on अच्छा create अच्छा। mode, ओके right, VA01, ओके। ओके। right, ठीक है। तो जब हम ये डालेंगे VA01, तो अभी देखो क्या होगा, ये तीसरा स्क्रीन भी रहेगा या चौथा स्क्रीन खुल जाएगा, या इसी तीसरे तीसरी में स्क्रीन, इसी तीसरे तीसरे में आ जाएगा।
हाँ, और कौन सा आएगा? सेल्स ऑर्डर क्रिएट का। क्रिएट 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 वाला। ठीक है, तो अभी देखो ये देखो तीनों सेल्स ऑर्डर क्रिएट का आ गया, मैंने इस पे डाला था। ठीक है, गॉट हम्म। इट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि बैक स्लैश एन ये डालते हैं, ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ओके इससे सर। इससे प्रोफिशिएंसी पता चल जाता है कि अगले बंदे को क्या आता है, नहीं आता है, कितना यूजर यूज किया है एसएपी, या कितना नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा झलकता है इससे, राइट। तो ओके सर। अभी ये जैसे मैंने तीन स्क्रीन खोला, अभी अगर हमको चौथे स्क्रीन में फिर से देखना है सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले का, तो व्हाट आई विल डू, स्लैश ओ ओ ओ VA03, थ्री डिस्प्ले थ्री। है ना। तो अभी कितने सेशन खुल जाएंगे? चार। चार। एक, दो, तीन और एक ही। चार चार, चौथे में खुल गया हमारा डिस्प्ले, क्योंकि मैंने VA03 डाला था डिस्प्ले वाला। समझ में आ गया। तो ओके। स्लैश एंड स्लैश ऑफ का मतलब समझिए। अब पूरे दिन भर काम कर लिया और चाहते हो कि एक एक करके बंद करें, तो ये तरीका है ही, एक एक करके बंद करो, नहीं तो स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन मतलब इसी पे एग्जीक्यूट होना है। और क्या एग्जीक्यूट होना है? एग्जिट, तो EX ओनली। स्लैश NEX से करेंगे तो सब बंद। ओके, अब सारे बंद। देखो अभी कोई भी स्क्रीन खुला नहीं है। ठीक है, लॉग ओके आउट हो गॉट जाएगा। करेक्ट। तो ये सब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन से जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना, जब आप करोगे तो फैमिलियर हो जाओगे, तो आप जब ऐसे ही करते रहोगे तो आप फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है। सर, मतलब जो अब हम स्लैश एन ई एक्स यूज करेंगे, तो हम्म। सेव की जितनी भी विंडो है सारी बंद हो जाएंगी विदाउट सेव हुए, कि सेव होगा डाटा? नहीं, जब तक आपने सेव किया होगा तो सेव हुआ रहेगा, और अगर नहीं किया हो तो नहीं होगा। मतलब जैसे ठीक है, बेसिक कंप्यूटर रहता है वैसे ही रहता है ना सर, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये लॉगिन कर लिया मैंने। अब सवाल ये उठेगा कि सर आपने तो बता दिया मुझे VA01 से क्रिएट करने का, VA02 से चेंज करने का, और VA03 से जो है ये। तो अभी जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, सेल्स ऑर्डर, तो ये क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, और क्रिएट करने के लिए VA01, ओके, चेंज के लिए VA02, और डिस्प्ले के लिए VA03। गॉट इट, समझ रहे हो? VA01, VA02, VA03, राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आपने बताया सेल्स ऑर्डर ओपन होने का, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। डिलीवरी भी हो सकता है, पिकिंग होगा, पैकिंग होगा, बहुत सारे होंगे, तो वो सब कैसे होगा, तो उसका भी ट्रांजेक्शन कोड अलग होता है। ठीक है। तो बोले सर मुझे कितना ट्रांजेक्शन कोड याद रखना होगा? तो भाई ट्रांजेक्शन कोड जो है वो तो बहुत है, हजारों में है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो टिप्स पे होते हैं, तो वो टिप्स पे आपको रखना पड़ेगा। और वो रखने के लिए अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, यूज करोगे तो आप खुद फैमिलियर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ का, अगर हमें सेल्स ऑर्डर ढूंढने हैं, इफ यू वांट टू ओपन द सेल्स ऑर्डर, one way that I already told you that you have to give the command where you want to go, VA01 से क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, तो आपको नेविगेट करके भी खोल सकते हो, और वो नेविगेट करने के लिए कैसे जाएंगे, तो लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और ऑर्डर के लिए है, तो ये देखो यहाँ पे VA01 है। ठीक है, आपको वहां पे ना अभी दिखेगा सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन। क्यों? ओके सर।
ठीक है, क्रिएट चेंज और हाँ। डिस्प्ले, ये कोड नहीं दिखेगा। ओके, तो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है ना, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में जाकर टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है, सेटिंग्स, ये सेटिंग्स में जाकर ये टेक्निकल नेम्स को इनेबल कर दिया है। ओके सर। आप जब इनेबल कर दोगे तो आपको क्रिएट के सामने उसका पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स ओपन करने का या ट्रांजेक्शन्स कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट होता है VA01 से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उसका ट्रांजेक्शन्स क्या होता है जिसको हम लोग देखते हैं, क्रिएट का, चेंज का। ठीक है, उसी तरीके से अगर इंक्वायरी या कोटेशंस खोलना है तो उसके लिए VA21 का ट्रांजेक्शन्स होता है, VA22 का चेंज के लिए, VA23 का डिस्प्ले के लिए। समझ रहे हो? अगर हमें वो किसी का इंक्वायरी आता है और उसको क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं, तो VA11, VA12, VA13, VA11 बोले तो क्रिएट, VA12 बोले तो चेंज, 3 या VA13 बोले तो डिस्प्ले। ठीक है, ये सिर्फ ये एक छोटे से एग्जांपल सेल्स ऑर्डर का दिया था, बट इसमें बहुत सारे हैं, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए कि हम फटाफट कर लें। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है, 10 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए और कनेक्ट करेंगे। अभी जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ओपन करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो भी ओपन कर सकता हूँ। VA01, इसको डबल क्लिक करेंगे तो उसी ट्रांजेक्शन में गया। ठीक है, और दूसरा तरीका तो आपको बता ही दिया है, यहाँ से नेविगेट करके भी जा सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड से भी जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कोड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का है तो VA41, 42, 43 लाइक दैट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो आप बहुत फैमिलियर हो जाओगे तो उस वो सबको को जब आप करोगे तो आपको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके कर सकते हो, या नेविगेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये नेविगेट कैसे करते हैं, या हमें नेविगेट करने की जो है वो किस तरह का प्रैक्टिस है। तो हाँ सर। ये डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू दैट हाउ यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस, इधर यू वांट टू मूव एवरीथिंग बाय यूजिंग माउस, और यू वांट टू जस्ट एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन दैट। अभी देखो मैं यहाँ पर अगर सेल्स ऑर्डर का मुझे मालूम नहीं है तो मुझे तो नेविगेट करना पड़ेगा ना, VA01 ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम, राइट? ठीक है, लेकिन अगर आपको सीधा पता है मुझे कि यहाँ पर हम VA01 डालेंगे, क्योंकि SAP इजी स्क्रीन है इसलिए हम लोग यहाँ /n और ओ नहीं डाल रहे हैं, तो VA01 है से अगर हम क्लिक करेंगे तो सीधा हम कहाँ पहुंच जाएंगे, डिस्प्ले ऑफ द, क्रिएट ऑफ द सेल्स ऑर्डर, क्योंकि VA01 डाला है। ठीक है, ओके ना, ये तो तरीका हुआ इसको नेविगेट करने का। ठीक है, अभी देखो इस स्क्रीन को देखो गौर से, और इस और स्क्रीन को देखो गौर से, क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं। हेलो, ये VA01 से मैंने यहाँ पे ओपन किया, ओके, और यहाँ पर जो दिख रहा है, और ये VA01 देखो यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है लगभग, इन्वायरमेंट सिस्टम में ये, लेकिन स्क्रीन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन स्पेस पर स्क्रीन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, राइट? अब हम लोग सेल्स ऑर्डर एक बना रहे हैं, VA01। हेलो हेलो, यस।
सर आपने अभी एक वर्ड यूज किया, ट्रांजैक्शन पेज, मतलब ये जो दूसरा पेज खोला है इसको ट्रांजैक्शन पेज बोलते हैं क्या? इसको हाँ ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हो, ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कोड भी बोल सकते हो आप। एक दूसरा ही ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन्स में। कोड। हाँ, ये ट्रांजेक्शन्स कोड तो जो यहाँ पे डाल रहे हो, ओके है सर। ना, और ये पेज खोल रहे हैं, राइट, और इसमें भी देखो तो ये सब चीजें थोड़ा सिमिलैरिटी है स्क्रीन में, तो ये हम्म। चेंजेस हो सकता है जहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके सर। अभी एक सेल्स ऑर्डर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, और ये स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर है, मतलब एसएपी ने कुछ डाटा दिया हुआ है और उसने कॉन्फ़िगर वगैरह भी कर रखा है जो स्टैंडर्ड में है, और वो स्टैंडर्ड वाला पहले सीखना है, और आपको फिर मैं बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ और किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ओके। तो OR is my standard which has been provided by the SAP is the standard order type for sales document. ओके। और यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 है और ये डिवीजन 00, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन ये है। हम यहाँ पे यूज करते हैं, मान लो ये यूज करते हैं, पता नहीं होता है या नहीं, ये नहीं है। 2130, ओके। सो 2130 एक कस्टमर है। ओके। कॉम्प्यूटेक एजी, ब्लू गॉजर स्ट्रेस करके है कोई कस्टमर, और ये कस्टमर जो है हम लोग 1010 और 00 कुछ डेटा ऐसे भी नहीं दे रखा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी करके दे रखा है, राइट। और हमें पहले ये सीखना है कि स्टैंडर्ड में कैसे बिहेवियर होता है और हम लोग क्या करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड में जो हम बना रहे हैं वो OR होता है, उसका ऑर्डर टाइम। ठीक है, ये देखो OR हमने डाला था ना यहाँ पे, OR डाला था स्क्रीन में। तो उसके बाद हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक नया सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, और ये नया सेल्स ऑर्डर कौन बनाता है? सेल्स कोऑर्डिनेटर, है ना, जो बिजनेस की तरफ से देखता है वो सेल्स कोऑर्डिनेटर वो बनाता है, राइट। एंड यूजर बोल सकते हो आप। ठीक है। तो एंड यूजर ये काम करते हैं, उसमें वहां पर कोई ऑर्डर पंच करना है तो यहाँ कस्टमर डालेंगे, फिर यहाँ पर एक कोई मटेरियल डाल देंगे, और मटेरियल को ऑर्डर करेंगे, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है, और उसको वो ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ये 15-12 को कंफर्म हो रहा है, मतलब ये कि ये मटेरियल हम इस कस्टमर को 15-12 को डिलीवरी दे देंगे। ठीक है, 15-12 तक हम इसको डिलीवरी दे देंगे। अब ये देखो मटेरियल से प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर भी है, डाले गए हैं इस सेक्शन में कस्टमर, और नीचे मटेरियल भी डाला है वो, और उसी को वो क्या करता है, दिन भर यही सेल्स ऑर्डर बनाता रहता है सेल्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है। ये किसका काम है? ये किसका काम है? कस्टमर कस्टमर सेल्स टीम। सेल्स टीम का काम। ठीक है। और सेल्स टीम का काम है, इसमें स्टैंडर्ड वे में दे रखा है एसएपी ने, जो हमने अभी तक कहीं भी कुछ भी कोई भी अपना इनहेंसमेंट डेवलपमेंट नहीं किया एज अ कंसल्टेंट। ये एक तरीके से रेडीमेड तरीके से दे रखा है कि ये ऐसे बिहेव करेगा, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो ये मटेरियल डाल दिए, सेल्स ऑर्डर डाल दिए, सेल्स ऑर्डर में सोल्ड टू पार्टी है, शिप टू पार्टी है, तो इसके आगे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक पार्टनर फंक्शन, ये है पार्टनर टैब। अब ये पार्टनर जो है, पार्टनर टैब देखो, ये सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर, शिप टू पार्टी, ये ऐसा चार क्यों दिखा रहा है? 2130, 2130 ऐसा चार क्यों दिखा रहा है? अलग ठीक अलग है। डिपार्टमेंट होंगे। नहीं, ये कस्टमर का ही है, ये कस्टमर ही है। 2130 इज नथिंग एज अ कंप्यूटेक, इज अ कस्टमर। हमारा जो बिलिंग विलिंग जो हो रहा है वो 1000 कंपनी कोड से होगा। ओके, बिलिंग डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो 1000 बिलिंग डॉक्यूमेंट, 1000 है हमारा सेल्स कंपनी कोड। ठीक है। अब वो कंपनी कोड क्या है? DBMS रोबोटिक। तो DBS रोबोटिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स वगैरह बनाती है,
और ये इस कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और इस ऑर्डर के लिए जो हम वो चीजें प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सेल आउट होगा, राइट। हमारे सिस्टम हमारे प्लांट से निकलेगा और सेल आउट होगा। ऐसा ही होता है ना सेल में, हमारा वो मटेरियल सेल आउट होगा, मटेरियल निकल के फैक्ट्री से सेल के लिए जाएगा। ओके। तो यहाँ पे मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि एसएपी ने कुछ स्टैंडर्ड दे रखा है, स्टैंडर्ड, और वो हमने डाला है, और अपना कस्टमर जो है वो ये यहाँ पे डाला है, राइट। और इससे हम आगे बढ़ेंगे और एक सेल्स प्रोसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, सेल्स प्रोसेस की सेल्स ऑर्डर बना, जैसे जो मैं पिछले क्लास में आपको लिया था यहाँ पे, कि सेल्स ऑर्डर बना, फिर डिलीवरी बनेगा, फिर इसका पिकिंग पैकिंग पोस्ट रिसीव होगा, बिलिंग होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस एक करने वाले हैं। ये कौन करता है? सेल्स कोऑर्डिनेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी है। ठीक है, सैंपल ऑर्डर, ये काम कस्टमर के लिए होता है, लेकिन हम लोग एज अ टेस्टिंग, एज अ कंसल्टेंट, वी व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर जस्ट टेस्टिंग इट, इज इट आवर पीस ऑफ वर्क इज वर्किंग फाइन और नॉट। ये काम आईटी कंसल्टेंट के लिए काम होता है, जो कंसल्टेंट का काम करते हैं, जो डिलीवर करेंगे ये सिस्टम को बनाकर क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो